कि सेना के शौर्य का इस्तेमाल किया हो पॉलिटिकल, उसको हम लोग अलहदा तरीके से रेस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे। उसमें राजनीति का घालमेल नहीं करते हैं। डिज़ाइन और गेम को समझती है जनता के सीज़ फायर के मामले में जो बयान ट्रंप का पहले क्यों आ गया? क्या उसके डिक्टेशन पे हम लोग चल रहे हैं? साहब, हमारे यहाँ सेना की भर्ती करो, 1,80,000 सेना की ज़रूरत है, वो बुनियादी काम है ना। ये भारतीय जनता पार्टी नए नए शगुफे के साथ चीज़ों को लाती है और वो इस बात से बचना चाहती है कि बुनियादी सवाल क्या है। जातीय जनगणना बुनियादी सवाल है। बिहार में पलायन, नौकरी प्रायोरिटी है और रहेगी, महंगाई प्रायोरिटी और रहेगी। तो बीजेपी के पास गठबंधन भी बड़ा है, अगर बिहार के लिहाज से बात करें तो उनके गठबंधन में बड़ी खटास हो गई है, मैं देख रहा हूँ। मेरे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता और जेएनयू के पूर्व प्रेसिडेंट, अभी बिहार विधानसभा के एमएलए शकील साहब हैं। शकील साहब, बीजेपी शुरू करने जा रही है ऑपरेशन सिंदूर यात्रा। वो कह रहे हैं कि हम सेना के शौर्य को घर घर तक पहुंचाएंगे। नया चैलेंज है आप लोग के लिए। कुछ भी शुरू करें, पूरे देश के सामने भद पिटवा लिया है। और कांग्रेस पार्टी ने तो तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली। सेना के शौर्य के ऊपर, उसकी हिम्मत पे, उसकी हौसला अफजाई का गुणगान हम लोग हमेशा किया और हमेशा करते रहे। हाँ, हम लोगों ने ये कभी नहीं किया कि सेना के शौर्य का इस्तेमाल किया हो पॉलिटिकल। उसको हम लोग अलहदा तरीके से रेस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे। उसमें राजनीति का घालमेल नहीं करते हैं। ये नया तरीक़ा शुरू किया है। ये हम लोगों ने कारगिल के ज़माने में भी अगर याद किया जाए, जब भाजपा की सरकार रही हो, तो इस तरह के कामों का इस्तेमाल करती है। हमने 1971 में इंदिरा जी का जो ये था, उस पर हम लोगों ने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, राजनीतिक इस्तेमाल। तो भारतीय जनता पार्टी के पास देश की जनता को जो इंटरनल दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एंटी पीपल्स पॉलिसीज़ हैं, उसके जवाब देने को तो कुछ है नहीं। तो इसीलिए ये यात्रा निकाले या कुछ निकाले, जनता समझ चुकी है। डिज़ाइन और गेम को समझती है जनता। लेकिन वो कह रहे हैं कि मजबूत प्रधानमंत्री हैं, हमने घर में घुसकर मारा है, तो हम तो बात करेंगे ना। ताज्जुब है कि प्रधानमंत्री के बयान के पहले अमेरिका का सदर बयान दे देता है, ट्वीट कर देता है। तो ये तो एक ताज्जुब खेज बात है। ये पहले तो कभी नहीं हुआ, अटल जी के ज़माने में भी नहीं हुआ था। तो ये तो पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति यूएसए के बयान पर बयान देने लगे, और जिस तरह का बयान दे रहे हैं, और लगता है कि उनकी एक्सेप्टेंस बनी हुई है। आपको मौका मिला साहब, पूरा देश आपके सामने है, पूरा विपक्ष आपके सामने है, तो इसका मुहासबा तो जनता करेगी। ये परेशानी तो इनकी बढ़ेगी। तो आप सीज फायर की बात कर रहे हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सीज़ फायर के मामले में जो बयान ट्रंप का पहले क्यों आ गया? क्या उसके डिक्टेशन पे हम लोग चल रहे हैं? ऐसी तो कभी हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं है और नहीं थी। क्या है हमारी फॉरेन पॉलिसी? नहीं, हमारी फॉरेन पॉलिसी अपने डायनेमिक्स को समझ करके है। हमारी अपनी डायनेमिक्स क्या कहती है, हमारा अपना कर्तव्य क्या कहता है, हमारे अपने कारनामे क्या कहते हैं, हमारी अपनी तैयारी कैसी होती है और क्या कहती है। सवाल वो है। तो क्या आप लोग को डर है कि वो सेना के नाम पर वोट मांगेंगे? ये डर का सवाल नहीं है, यह तो जग जाहिर है कि जिस नाम पे उनको नहीं मांगना चाहिए था, उस पे वो मांगते हैं। हम लोग तो जब भाजपा की सरकार हिंदुस्तान में बनी हमारे देश में, तब इस तरह चीज़ों का इस्तेमाल करते रहे। आपने देखा पुलवामा में, जांच की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन पुलवामा में इतनी दुखद घटना घटी, आतंकियों ने जिस तरह से दहशतगर्दी फैलाई, हमारे जवान शहीद हुए, उसका इस्तेमाल आप करने लगे। तो ये तो नहीं करना चाहिए ना। जो उनकी ज़रूरत है, हम तो जनरल बख्शी का बयान देख रहे थे, हालांकि हम समझते थे कि वो राइट विंगर्स की तरह से बात करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब, हमारे यहाँ सेना की भर्ती करो, 1,80,000 सेना की ज़रूरत है, वो बुनियादी काम है ना। उस बुनियादी काम से आप करेंगे नहीं। आपने 4 साल का वो एक नया शगुफा छोड़ दिया है सेना में बहाली का।
तो बुनियादी काम करने की आवश्यकता है। सेना के शौर्य की अगर हमको चिंता है, सेना की परेशानियों की अगर चिंता है, तो कैसे निपटेंगे? पुलवामा हुआ था, 2019 का चुनाव बीजेपी जीत गई। अब उन्होंने कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर किया है हमने, अब हम बिहार चुनाव में उसका प्रचार, बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे थे, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, कि मोदी जी पाकिस्तान पर जीत और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार आ रहे हैं, रैली करेंगे। देखिए आपका मुद्दा वही रहेगा जाति? भारतीय जनता पार्टी नए नए शगुफे के साथ चीज़ों को लाती है और वो इस बात से बचना चाहती है कि बुनियादी सवाल क्या है। जातीय जनगणना बुनियादी सवाल है। इस देश में परंपरागत तरीके से जिस तरह से लूटपाट मचा हुआ है, पॉलिसी के लेवल पे पॉलिसी पैरालिसिस जिस तरह से हुआ, जिस तरह से वंचित समाज को पीछा साजिश की तरह रखा गया, चाहे वो दलित वर्ग तो सबसे पहले इस साजिश का शिकार हुए, सदियों से शिकार हुए, पिछड़ा अति पिछड़ा, तो इन तमाम लोगों को जिस तरह से पीछे रखा गया, तो जातीय जनगणना प्रायोरिटी है। बिहार में पलायन, नौकरी प्रायोरिटी है और रहेगी, महंगाई प्रायोरिटी और रहेगी। जितना भी इनको यात्रा निकालने, लेकिन जनता के पेट पे लात इन्होंने मारा है, जनता की इज्जत पे लात मारा है, तो वो तो सवाल आएगा ना। क्या लग रहा है, राहुल गांधी जी फूले फिल्म देखने जा रहे हैं, क्या आप लोगों का मुद्दा सामाजिक न्याय ही होगा बिहार में? सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता, इससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जब होता है और समाज में फैले दुर्भावना के खिलाफ और समाज में फैले नाबराबरी के खिलाफ जब तक के संघर्ष नहीं होगा, तब तक इस देश में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा। आप लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आपकी पार्टी पर आरोप लगता है कि आप लोग के CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल कम। इस बार मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 66% है। आप जोड़ लीजिएगा, हो सकता है कि नाम के आगे आपको अंदाज़ा नहीं होगा, आप तो स्क्रीन वाले हैं, आप तो एक्सरे ले सकते हैं। CWC में कितने हैं अगर SC ST OBC अल्पसंख्यक? मुझे जहाँ तक उस ज़माने में बात हुई थी तो मोर देन 60% इस बार रिप्रेजेंटेशन है। बिहार में भी आप हैं CWC में? नहीं, हम लोग तो जो एक्सटेंडेड होता है, तो जो CLP होते हैं, तो एक्सटेंडेड जब CWC होता है तो हम लोग रहते हैं, उसमें बुलाए जाते हैं, बिल्कुल बुलाए जाते हैं। जो कोर CWC है, कोर कम, वो मोर देन 60% है इस बार। खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं और उसके बाद जो मेंबरान हैं उसमें अच्छी खासी तादाद है और रहनी चाहिए और है। अब पुराने ज़माने में क्या क्या हुआ नहीं हुआ उस पर डिस्कस करने का ज़माना नहीं है, नया सवेरा है, जब जागे तभी सवेरा। तो बीजेपी के पास गठबंधन भी बड़ा है, अगर बिहार के लिहाज से बात करें तो उनके गठबंधन में बड़ी खटास हो गई है, मैं देख रहा हूँ। एक तो जो सो कॉल्ड 2 दलित नेता हैं जिनको अपने समाज की कोई परवाह ही नहीं है। अगर उनके समाज की परवाह होती तो मैं तो खुला चैलेंज देता हूँ कि अंबानी और अडानी के कंपनी में 22.5% SC ST का रिजर्वेशन वो कंफर्म करवा दें, तभी तो मर्दानगी वाली बात होती है ना, तभी तो सामाजिक न्याय की धारा को मानने वाले लोग हैं, विरासत उनकी है, तो वो है नहीं। तो आप तो कहा ना, बीजेपी भी तो कह रही कि हम जाति जनगणना कराएंगे, उसकी सरकार है। कहाँ करवा रही है? वो तो जातीय जनगणना कराएगी, कब कराएगी, डेट क्या फिक्स होगा, उसके ऑप्टिकल्स क्या होंगे, उसके इम्प्लीमेंटेशन का सबको उनको बोलना पड़ेगा। जातीय जनगणना तो समाज का प्रेशर, राहुल गांधी जी की अथक मेहनत और प्रयास, और चूंकि ये वक्त की ज़रूरत है, इसको महसूस किया उन्होंने। अल्पसंख्यकों के लिए क्या प्रोग्राम है? बड़ी आबादी है बिहार में, 15 से 18% आबादी है। कहा जा रहा है कि टिकट बंटने के समय दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक गायब हो जाती हैं आपकी पार्टी से। नहीं, गायब नहीं होती हैं। आपको मैं बताऊं, हमने 2010 में, ये इतिहास जानना चाहिए, 2000 मुझे 2020 का बताइए। 2020 में जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी आपको दिखेगी। नहीं, 2000 अब तो 25 है ना सर, 2020 में जो टिकट पिछला ही टैग, हम 2085 में नहीं जा रहे, हम चलिए हम बहुत पीछे। 2020 में और 2025 में क्या अंतर रहेगा? अपने परिणामों से आदमी सीखता है, अपनी माजी की गलतियों से सीखता है और हाल में और मुस्तकबल में फ़ैसला लेता है। तो हाल और मुस्तकबल के फ़ैसले ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। आप जा रहे हैं फुल्ले देखने? क्यों नहीं जाएंगे, ये तो बहुत ज़रूरी है और ये एक इंडिकेशंस है। फुले फिल्म को स्क्रीन उसका टैक्स फ्री कर देना चाहिए। फुले फिल्म को बड़े पैमाने पर देखना और दिखवाना चाहिए।
क्योंकि वो इंसाफ की लड़ाई है। गठबंधन को लेकर क्या है, लगातार कयास लग रहे हैं कि आप लोगों में मनमुटाव है। आपको मैं बता रहा हूँ, कयास आराइयाँ करते रहिए। गठबंधन बहुत ही मजबूती के साथ, अपने तमाम वजूद के साथ एक साथ है। सब एक दूसरे के पूरक हैं, सब एक दूसरे को हिम्मत दे रहे हैं। और आपने देखा कि 3 मीटिंग हमारी लगातार हुई। 20 तारीख को ट्रेड यूनियन का हड़ताल है जिसमें हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग सब एक साथ हैं। 20 के बाद फिर हम लोग को ज़िले के लेवल पे जाना है। तो चीज़ें अपने सही गति से चल रही हैं। एक आखिरी सवाल कि क्या लोग के जहन में रहता है कि कांग्रेस अब जाकर SC ST OBC सामाजिक न्याय की बात कर रही है, क्या वो टिकट बंटवारे में दिखेगा? हाँ, बिल्कुल दिखेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और आपको सारे मामला बिल्कुल अभी भी ठीक नज़र आ रहे होंगे, वो बिल्कुल दिखेगा। तो ये हैं कांग्रेस के विधानसभा में नेता दल के प्रमुख, जो लगातार JNU से पढ़े हैं और सामाजिक न्याय की बहुत गहरी समझ है। और जो कांग्रेस बदल रही है उसमें इनका भी बड़ा योगदान है। लगातार शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज से खुद भी आते हैं। सांप्रदायिकता के मुद्दा को हमेशा से इन्होंने प्रमुखता से उठाया है। कांग्रेस बदल रही है, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस ने पिछली बार संविधान का मुद्दा उठाया, वो 45 से 100 पहुंची है, अब वो बिहार चुनाव में सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सारे दलों से आगे दिख रहे हैं। राहुल गांधी फूले फिल्म देखने पटना आ रहे हैं। आप सोचिए, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी का जो ये ऑपरेशन सिंदूर को चुनाव में भुनाने का जो फैसला है, क्या उस पर कांग्रेस और विपक्षी दलों की सामाजिक न्याय का मुद्दा भारी पड़ेगा? अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।